किसी भी काम को अगर संतुलित तरीके से किया जाए तो उसका परिणाम बेहद अच्छा होता है। लेकिन असंतुलित तरीके से किए गए काम के नतीजे हमेशा ही भयानक होते हैं और आज की घटना भी यही सिद्ध करती है कि असंतुलित तरीके से किए गए काम कैसे हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है महोबा और इसी महोबा जिले के पास एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है बिशान मोई। बिशान मोई के रहने वाले रोहित की बारात सुबह सुबह ही घर वापस लौटी थी। रोहित उस घर का इकलौता बेटा था, इसीलिए घर के लोग और रोहित के सारे रिश्तेदार इस शादी को लेकर बेहद खुश थे। अब क्योंकि घर में नई नई दुल्हन आई थी, इसीलिए घर के सारे लोग दुल्हन के स्वागत में लगे हुए थे। जहां पर कुछ लोग गीत संगीत पर नाच रहे थे, वहीं कुछ लोग ड्रिंक का आनंद ले रहे थे। अब देखते ही देखते कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो दूल्हा यानी कि रोहित वहां से गायब था। अब जैसे ही रोहित के घर वाले रोहित के मोबाइल पर कॉल करते हैं तो रोहित अपने घर वालों को बोलता है कि वो थोड़ी ही देर में लौट आएगा। अब इसके थोड़ी देर बाद ही रोहित घर लौट आता है और घर आने के बाद रोहित सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो अपनी नई नवेली दुल्हन प्रीति के पास जाकर बैठ जाता है। पत्नी के पास बैठने के बाद रोहित अपनी पत्नी को प्यार मोहब्बत करने लगता है। उसकी पत्नी भी उसका साथ देने लगती है क्योंकि आज इन दोनों की सुहागरात थी। अब रोहित थोड़ी देर तक अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी करने के बाद अचानक अपनी पैंट की जेब में से एक शक्तिवर्धक दवा का पत्ता निकाल लेता है और वो पूरा का पूरा पत्ता पानी के साथ एक ही बार में गटक जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही वो दवाएं अपना भयानक असर दिखाने लगती हैं और तभी रोहित एक ही झटके में अपने और अपनी पत्नी के सारे कपड़े अलग कर देता है। अब कपड़े अलग करने के बाद रोहित अपनी पत्नी के साथ बड़े ही बेरहम तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन रोहित के संबंध बनाने का तरीका इतना खतरनाक था कि थोड़ी ही देर में उसकी दुल्हन रोने लगती है। लेकिन रोहित पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन दवाओं के असर ने रोहित को जानवर बना दिया था। अब जानवर बनकर रोहित बेरहमी के साथ संबंध बना रहा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। अब रोहित की पत्नी जितना बर्दाश्त कर सकती थी उतना करती है। इसके बाद वो रोहित से बोलती है अब बस करो, रहने दो। लेकिन रोहित कहाँ मानने वाला था क्योंकि रोहित तो जानवर बन चुका था। अब रोहित को संबंध बनाते बनाते आधा घंटा बीत चुका था। लेकिन तभी अचानक रोहित की तबीयत खराब हो जाती है। रोहित अपनी पत्नी के सामने ही उल्टियां करने लगता है और उल्टियां करते करते ही रोहित चक्कर खाकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। यह देखकर उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाती है। तभी उसकी पत्नी अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चली जाती है और घर वालों को बताती है कि अचानक से रोहित की तबीयत खराब हो गई है। अब दुल्हन की ये बात सुनकर रोहित के घर वाले रोहित के कमरे में आते हैं। लेकिन जैसे ही वो रोहित को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि रोहित की मौत हो चुकी थी। अब रोहित की मौत की खबर सुनकर पूरे घर में कोहराम मच जाता है। रोहित की पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां पर एक लड़का चरम सुख पाने के लिए अपनी सुहागरात को शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन कुछ ज्यादा मात्रा में ही कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस लड़के का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो ये बात सामने आती है कि उस लड़के की मौत शक्तिवर्धक दवा की वजह से नहीं बल्कि जहर देने की वजह से हुई थी। आखिर क्या था ये पूरा माजरा, कैसे हुई थी रोहित की मौत, आइए जानते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 18 नवंबर 2006 उत्तर प्रदेश का जिला महोबा जिले के पास ये गांव पड़ता है जिसका नाम है बिशान मोई। बिशान मोई के रहने वाले जतेंद्र के परिवार में आज जश्न मनाया जा रहा था। क्योंकि आज जतेंद्र और उसकी पत्नी गौरी को शादी के 10 सालों बाद एक बेटा पैदा हुआ था। अब जैसे ही ये खबर परिवार वाले सुनते हैं तो वो बेहद खुश हो जाते हैं। जितेंद्र बेटा पैदा होने की खुशी में पूरे इलाके को अपने घर पर बुलाता है और उन्हें जमकर दावत देता है। अब जितेंद्र और गौरी अपने बेटे का नाम प्यार से रोहित रखते हैं और रोहित की परवरिश बड़े ही प्यार से शुरू कर देते हैं। अब देखते ही देखते रोहित की उम्र 5 साल की हो जाती है। 5 साल का होने पर रोहित की एडमिशन पास ही के एक स्कूल में करवाई जाती है। रोहित पढ़ने लिखने में बेहद तेज था। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते साल 2000 आ जाता है।
और साल 2000 में रोहित 10वीं क्लास में टॉप करता है। अब जैसे ही ये बात उसके पिता जितेंद्र को पता चलती है तो वो बेहद खुश हो जाते हैं। दरअसल जितेंद्र एक बेहद संपन्न परिवार से थे, इसीलिए वो अपने बेटे की छोटी खुशी में भी जश्न मनाते थे। अब 10वीं करने के बाद रोहित अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगा था। दरअसल जितेंद्र के मोहब्बा में ही चार खुद के कोल्ड स्टोर थे। रोहित बचपन से ही ये सोचता था कि वो बड़ा होकर अपने पिता जैसा एक कामयाब बिजनेसमैन बनेगा। इसीलिए रोहित अब धीरे धीरे अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगा था। ये देखकर जितेंद्र बेहद खुश थे। अब साल 2015 में रोहित की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रोहित ने धीरे धीरे अपने पिता जितेंद्र के कोल्ड स्टोर का सारा काम संभाल लिया था। अब रोहित की शादी की उम्र भी हो चुकी थी, इसीलिए रोहित के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आने लगे थे, लेकिन रोहित को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन एक बेहद संपन्न परिवार की लड़की प्रीति का रिश्ता रोहित के लिए आता है और इसके अगले दिन ही जैसे ही रोहित प्रीति को देखने के लिए उसके घर पर जाता है तो वो उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है। दरअसल प्रीति काफी पढ़ी लिखी थी और दिखने में भी बेहद सुंदर थी। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, तभी दोनों परिवार बैठकर इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं और इसके करीब 2 महीने बाद ही रोहित और प्रीति की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद प्रीति दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति रोहित के घर में पहुंचती है। रोहित प्रीति को पत्नी के रूप में पाकर बेहद खुश था। अब घर में नई नई दुल्हन आई थी, इसलिए घर के सारे लोग दुल्हन के स्वागत में लगे हुए थे। जहां पर कुछ लोग गीत संगीत पर नाच रहे थे, वहीं पर रोहित के कुछ रिश्तेदार ड्रिंक का आनंद भी ले रहे थे। अब देखते ही देखते सुबह से रात हो जाती है और वक्त आ जाता है सुहाग रात का। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो रोहित वहां से गायब था। अब रोहित को वहां पर ना पाकर परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और तभी रोहित के परिवार वाले रोहित को कॉल करते हैं। रोहित कॉल उठाता है और अपने घर वालों से बोलता है कि वो अपने दोस्त कुलदीप के पास है और 20 मिनट में लौट आएगा। और इसके करीब 20 मिनट बाद ही रोहित घर लौट भी आता है। घर लौटने के बाद रोहित सीधा अपनी पत्नी प्रीति के पास जाता है और प्रीति के पास जाकर रोहित अपनी पत्नी से प्यार मोहब्बत करने लगता है। उसकी पत्नी भी उसका प्यार मोहब्बत में साथ देने लगती है, क्योंकि आज इन दोनों की सुहागरात थी। अब रोहित अपनी पत्नी से छेड़खानी कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही अचानक रोहित अपनी पैंट में से एक शक्तिवर्धक दवा का पत्ता निकालता है और पूरा का पूरा पत्ता पानी के साथ एक ही बार में गटक जाता है। और दवा खाने के बाद रोहित फिर से अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगता है। लेकिन जैसे ही रोहित को इस बात का पता चलता है कि उसकी पत्नी और संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो रोहित एक ही झटके में अपने और अपनी पत्नी प्रीति के कपड़े उतार देता है और उसके साथ बड़ी ही बेरहम तरीके से संबंध बनाने लगता है। ये देखकर रोहित की पत्नी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन रोहित कहाँ मानने वाला था। रोहित का संबंध बनाने का तरीका इतना खतरनाक था कि थोड़ी ही देर में उसकी दुल्हन रोने लगती है। लेकिन रोहित पर जानवर सवार हो चुका था। अब रोहित की पत्नी जितना बर्दाश्त कर सकती थी उतना करती है। इसके बाद वो रोहित से बोलने लगती है, अब बस करो, कल कर लेना। लेकिन रोहित कहाँ मानने वाला था, क्योंकि उन दवाओं ने रोहित पर भयंकर असर किया था। रोहित पूरी तरह से जानवर बन चुका था। संबंध बनाते बनाते आधा घंटा गुजर चुका था। अब रोहित की पत्नी की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। अब संबंध बनाते बनाते ही अचानक से रोहित की तबीयत खराब हो जाती है। रोहित लगातार उल्टियां करने लगता है। ये देखकर उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उल्टियां करते करते ही अचानक रोहित चक्कर खाकर फर्श पर गिर जाता है और ये देखकर उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं। तभी उसकी पत्नी अपने कपड़े पहनकर आनन फानन में कमरे से बाहर निकलती है और रोहित के घर वालों को वहां पर बुलाती है। रोहित की पत्नी रोहित के घर वालों से बोलती है कि अचानक रोहित की तबीयत खराब हो गई है। लेकिन जैसे ही रोहित के घर वाले रोहित को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि रोहित की मौत हो चुकी थी और रोहित की मौत की वजह से पूरे घर में कोहराम मच चुका था। लेकिन जैसे ही रोहित के पिता जितेंद्र रोहित को देखते हैं तो उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। इसीलिए रोहित के पिता जितेंद्र पुलिस को कॉल करते हैं और वहां पर बुला लेते हैं। अब थोड़ी ही देर में पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद पुलिस वाले रोहित की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस मामले की छानबीन शुरू कर देते हैं। पुलिस इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द करना चाहती थी, इसीलिए पुलिस वाले अपने कुछ खबरियों को भी इस काम पर लगा देते हैं। अब इसके 3 दिनों बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो जाती है कि रोहित की मौत शक्तिवर्धक दवा की वजह से नहीं बल्कि जहर देने की वजह से हुई थी। अब ये देखकर तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
पुलिस वाले इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द करना चाहते थे और इसी बीच में एक दिन एक खबरी पुलिस के पास पहुंचता है। वो खबरी पुलिस वालों को बताता है कि सुहागरात वाले दिन रोहित अपने दोस्त कुलदीप के पास गया था। अब खबरी की ये बात सुनकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो रोहित की मौत के पीछे कुलदीप का ही हाथ होगा। तभी पुलिस वाले कुलदीप को उठाकर थाने में लेकर आते हैं और जैसे ही पुलिस वाले कुलदीप से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो कुलदीप अपना जुर्म कबूल कर लेता है। कुलदीप पुलिस को बताता है कि रोहित उसका बहुत बड़ा दुश्मन था और उसकी शादी के दिन उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए धोखे से रोहित को अपने पास बुलाया था और शराब में जहर मिलाकर उसे पिला दिया था, जिसकी वजह से ही रोहित की मौत हुई थी। अब कुलदीप की ये बात सुनकर पुलिस वाले कुलदीप की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में भेज देते हैं। फिलहाल रोहित के परिवार वाले रोहित की मौत के सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसकी पत्नी प्रीति अपने मायके में चली गई है और अपने माता पिता के साथ ही आगे की जिंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।